बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हर इंसान चाहता है कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए और वो आरामदेह ज़िंदगी गुजारे, मगर वो ये नहीं जानता कि हर ख्वाहिश पूरी हो जाना भी एक आजमाइश ही होती है। इंसान को इसके बदले कुछ ना कुछ अदा करना पड़ता है। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की कहानी है जिसकी हर ख्वाहिश पूरी होना शुरू हो गई थी और वो जो भी दुआ मांगता वो फ़ौरन कबूल हो जाती, मगर इसकी वजह से वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ़्तार हो गया। इसके बाद वो इस मुसीबत से कैसे बचा, ये आपको हम इस कहानी में बताएंगे। तो फिर आइए सुनते हैं आज की कहानी, जादुई दरख्त। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि कोई मुसाफिर किसी सहरा से गुज़र रहा था। चलते चलते वो बुरी तरह थक गया। उसको शदीद भूख और प्यास भी महसूस हो रही थी। दूर दूर तक रेतली ज़मीन थी और कहीं कोई साया नज़र नहीं आ रहा था। हर तरफ तेज़ धूप फैली हुई थी। इस गर्मी से तंग आकर मुसाफिर ने सोचा, काश यहाँ आसपास कोई दरख्त होता जिसके साए में मैं चंद लम्हे आराम कर सकता। अभी उसने ये सोचा ही था कि उसको अपने सामने एक घना सायादार दरख्त नज़र आया। हालांकि पहले यहाँ इस जगह कुछ भी नहीं था। वो इस दरख्त को देखकर हैरान रह गया कि एक ऐसे सहरा में जहाँ दूर दूर तक कोई झाड़ी तो क्या, घास का एक तिनका तक नज़र नहीं आ रहा था, यकायक इतना घना दरख्त कहाँ से नमूदार हो गया। मगर वो खुश भी बहुत था कि उसको आराम करने के लिए जगह मुयस्सर आ गई थी। वो आराम से दरख्त के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि काश यहाँ पानी भी मिल जाता तो प्यास बुझ जाती। सोचने की देर थी कि उसको पानी का झरना बहने की आवाज़ सुनाई दी। मुड़कर देखा तो दरख्त के पीछे ठंडे और मीठे पानी का एक चश्मा बह रहा था, जिसका पानी गर्म रेत में जज़ब हो रहा था। मुसाफिर हैरान रह गया कि यकायक ये चश्मा कहाँ से पैदा हो गया। फिर उसने इस चश्मे से सैर होकर पानी पिया, मुँह धोया और अपने सर पर पानी डाला और ताज़ा दम हो गया। थोड़ी देर सस्ताने के बाद उसको भूख सताने लगी। वो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए उठकर बैठ गया और सोचने लगा, जैसे इस सहरा में साया मिल गया, पानी मिल गया, काश अब खाने को भी कुछ मिल जाए तो कितना अच्छा हो। अभी उसने ये सोचा ही था कि आनन फानन गर्मा गर्म खुशबूदार लजीज खानों से भरा हुआ एक थाल उसके सामने नमूदार हो गया। मुसाफिर बेताबी से खाना खाने लगा। उसने पेट भरकर खाना खाया, चश्मे से पानी पिया और दोबारा दरख्त के साए में लेट गया। लेटे लेटे उसको रेत गर्म महसूस होने लगी तो उसके दिल में फिर ख्वाहिश उभरी कि काश यहाँ एक बिस्तर भी होता जिस पर मैं आराम से सो सकता। बाकी चीज़ों की तरह उसकी ये ख्वाहिश भी फ़ौरन पूरी हो गई और उसको एक नरम और आरामदेह बिस्तर मिल गया। वो पाँव फैलाकर इस आरामदेह बिस्तर पर लेट गया। पैदल सफ़र करने की वजह से उसकी टांगें बुरी तरह दर्द कर रही थी। उसके दिल में ख्वाहिश जागी कि काश यहाँ कोई होता जो उसकी टांगें दबाता। फ़ौरन ही वहाँ एक ग़ुलाम नमूदार हुआ जो बिना कुछ पूछे उसकी टांगें दबाने लगा। टांगें दबाने की वजह से मुसाफिर को सुकून मिला तो वो जल्द ही नींद की आगोश में पहुँच गया। दरअसल मुसाफिर इस वक्त सहरा के उस हिस्से में था जो जादुई था। यहाँ कोई भी जो ख्वाहिश करता वो फ़ौरन पूरी हो जाती थी। काफ़ी देर बाद जब मुसाफिर की आंख खुली तो उसने देखा वो ग़ुलाम बदस्तूर उसके पाँव के पास बैठा था। मुसाफिर ने सोचना शुरू कर दिया कि यकीनन यह जादुई सहरा है, वरना ये कैसे मुमकिन है कि उसकी हर ख्वाहिश फ़ौरन पूरी हो जाती। वो सोचने लगा, अगर ये सच है तो इस सहरा में भूत भी आ सकता है। उसने अभी ये सोचा ही था कि एकदम वहाँ एक भूत नमूदार हो गया। मुसाफिर उसे देखते ही खौफज़दा हो गया और भूत से पूछने लगा, क्या तुम मुझे खा जाओगे? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, भूत ने जवाब दिया और मुसाफिर पर छलांग लगा दी। खौफज़दा मुसाफिर एकदम उछला और एक तरफ भाग खड़ा हुआ। वो आगे आगे भाग रहा था और भूत उसके पीछे था। मुसाफिर को अपनी जान बचाने की फ़िक्र थी। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश ये भूत गायब हो जाए। दौड़ते दौड़ते कुछ दूर जाकर जब उसने मुड़कर देखा तो भूत गायब हो चुका था। भागते भागते वो उस जादुई दरख्त से बहुत दूर आ चुका था। वो सोचने लगा, अगर हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी होने लगें तो हम मुसीबत में फंस जाएं।
یہ سوچتے ہوئے وہ آگے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا، دوبارہ مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا۔